रात का वक्त था। कॉलेज की पूरी बिल्डिंग अंधेरे में बिल्कुल सन्नाटा बनकर खड़ी थी। सिर्फ एक आवाज़ हवा की और कहीं दूर से आती एक हल्की सी सिसकारी। उस रात विशाल अकेला खड़ा था कॉलेज की छत पर। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बस एक अजीब सा खालीपन था। नीचे पूरा कैंपस सो रहा था। किसी को पता भी नहीं था कि कुछ ही पल में एक ऐसी घटना होने वाली है जो इस जगह को हमेशा के लिए बदल देगी। विशाल एक गरीब लड़का था, मेहनती था, सीधा साधा था और उसका सपना था कि पढ़ लिख कर अपनी माँ की ज़िंदगी बदलेगा। लेकिन उसका सामना हुआ एक ऐसे आदमी से जिसके लिए पढ़ाई सिर्फ पैसा कमाने का ज़रिया था। प्रोफेसर विक्टर कॉलेज का सबसे पावरफुल और सबसे करप्ट प्रोफेसर था वो। सब जानते थे कि अगर एग्ज़ाम में पास होना है तो विक्टर को पैसे देने पड़ेंगे। जो पैसे दे वो पास होता और जो ना दे वो फेल। विक्टर से सब इतना डरते थे कि किसी ने आज तक कभी कोई आवाज़ उसके ख़िलाफ़ नहीं उठाई। और विशाल पैसे देने वालों में से नहीं था। एग्ज़ाम के दिन उसने विक्टर के हाथ जोड़ दिए। सर, मैं गरीब हूँ, लेकिन मैंने साल भर मेहनत की है, बस एक मौका दे दीजिए। मैंने एग्ज़ाम बहुत अच्छे से लिखा है, प्लीज़ मुझे फ़ेल मत करिए। विक्टर ने उसकी बात सुनकर बस ठंडी हंसी में उसे टाल दिया और बोला, अगर पैसे नहीं हैं तो डिग्री के सपने भी मत देखो। उस दिन विशाल फ़ेल हो गया और उसका दिल बहुत टूट गया। पूरे कॉलेज को पता था कि विशाल के साथ बहुत गलत हुआ है, लेकिन कोई भी विक्टर के ख़िलाफ़ बोलने की हिम्मत नहीं कर पाया। उस रात विशाल फिर विक्टर के पास गया। आखिरी बार उसने फिर कहा, सर, आप चाहे तो मेरी ज़िंदगी बना सकते हैं। विक्टर ने उसकी आंखों में देखा और बोला, तुम जैसे लोगों की ज़िंदगी की कोई कीमत नहीं होती। ये अल्फाज विशाल के दिल में तीर की तरह घुस गए। उस रात विशाल सीधा छत पर चला गया। हवा तेज़ चल रही थी। उसने नीचे अंधेरे कैंपस को देखा और धीरे से बोला, अगर इंसाफ ज़िंदा लोग नहीं देंगे तो शायद मेरी मौत देगी। और फिर एक तेज़ चीख हवा को चीर गई। विशाल छत से कूद गया। उसका जिस्म ज़मीन पर गिरा। हड्डी टूटने की आवाज़ कैंपस में गूंज उठी। सब कुछ ख़त्म हो गया, या शायद सब कुछ अभी शुरू हुआ था। क्योंकि उस रात जब विशाल का जिस्म ज़मीन पर पड़ा था, उसकी आंखें अचानक खुल गईं और उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान आई, जैसे कोई और उसके अंदर जाग चुका हो। अगली सुबह कॉलेज का माहौल अजीब सा था। कैंपस में पुलिस थी। छत के नीचे खून का हल्का सा निशान अभी भी ज़मीन पर था और हर जगह सिर्फ एक ही बात हो रही थी, विशाल ने छत से कूदकर अपनी जान दे दी। सारे स्टूडेंट्स के चेहरों पर डर था, लेकिन प्रोफेसर्स के चेहरों पर सिर्फ खामोशी। सबको पता था कि क्या हुआ था, लेकिन कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। प्रोफेसर विक्टर अपने कमरे में बैठा था। उसके चेहरे पर ज़रा सी भी पछतावा नहीं था। उसने बस ठंडी आवाज़ में कहा, एक कमज़ोर लड़का था, दुनिया का बोझ नहीं उठा पाया। शाम तक विशाल के जिस्म को कॉलेज के एक छोटे से मुर्दा घर में रख दिया गया था। 2 चौकीदार बाहर बैठकर पहरा दे रहे थे। रात धीरे धीरे गहरी होने लगी। कॉलेज का पुराना बिल्डिंग अंधेरे में डूब गया। रात के 3 बजे मुर्दा घर के अंदर हल्की हल्की अजीब सी आवाज़ें आने लगी, जैसे कोई लकड़ी के तख्ते पर अपनी उंगलियां घसीट रहा हो। एक चौकीदार ने दूसरे से कहा, सुन, अंदर से आवाज़ आ रही है क्या? दूसरा हंस पड़ा, पागल है क्या, अंदर तो लाश पड़ी है।
फिर अचानक मुर्दा घर के दरवाजे पर किसी ने अंदर से ज़ोर ज़ोर से ठोकना शुरू कर दिया। दोनों चौकीदार एक पल के लिए जम गए। उन्होंने धीरे से दरवाज़ा खोला। अंदर जो उन्होंने देखा, उनका खून जम गया। लोहे की टेबल खाली थी। विशाल की लाश गायब थी। ज़मीन पर गीली मिट्टी के निशान थे, बिल्कुल वैसे जैसे कोई ज़मीन से घसीट कर चल रहा हो। और दीवार पर खून पड़ा था, ऐसा खून जिसने पूरी दीवारों पर छिनका हो। उसी वक्त प्रोफेसर विक्टर अपने घर में सो रहे थे। रात बिल्कुल खामोश थी। फिर उसने अपने कमरे के बाहर कदमों की आवाज़ सुनी, जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो। विक्टर की आंख खुल गई। उसने सोचा कोई चौकीदार होगा, लेकिन आवाज़ उसके कमरे के दरवाजे पर आ रुकी। फिर धीरे से दरवाजे के नीचे से गीली मिट्टी और खून का पानी अंदर आने लगा। विक्टर ने ये तमाशा देखा और उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। उसने हैबत में लेकिन हिम्मत करके दरवाज़ा खोला। बाहर कॉरिडोर बिल्कुल खाली था, लेकिन फर्श पर गीली मिट्टी के निशान थे और वो सीधा उसकी तरफ आ रहे थे। विक्टर ने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। उसके कमरे के कोने में कोई खड़ा था। अंधेरे में एक जिस्म जो उसे दिख रहा था, टूटी हुई गर्दन और खून से भरा चेहरा। विक्टर को लगा वो शायद विशाल है। उसकी आंखें बिल्कुल खाली थी और उसके होठों से एक हल्की सी सिसकी निकल रही थी। सर, एग्ज़ाम अभी ख़त्म नहीं हुआ। विक्टर की चीख निकल गई। वो इतनी ज़ोर से चीखा कि पूरे घर में गूंज उठी। लेकिन उस रात से असली डर तो शुरू हुआ था। विक्टर वहाँ से भाग गया और अपने दूसरे कमरे में जाकर बैठ गया। उसे लगा शायद वहम था या फिर हकीकत में विशाल उसके कमरे में आया था। अगले दिन कॉलेज में सिर्फ एक बात चल रही थी। रात को हर क्लासरूम में कुर्सियाँ खुद हिलती हैं और बोर्ड पर कोई ना कोई कुछ ना कुछ लिख कर चला जाता है और स्टाफ रूम के बाहर कोई धीरे से कहता है, एग्ज़ाम अभी चल रहा है। अगली कुछ रातों में कॉलेज बिल्कुल बदल गया था। जो जगह कभी स्टूडेंट्स की आवाज़ों से भरी रहती थी, अब वहाँ एक अजीब सा सन्नाटा रहता था। रात होते ही पुराने बिल्डिंग के अंदर से अजीब आवाज़ें आने लगती, कभी सीढ़ियों पर भागने की, कभी क्लासरूम के दरवाजे खुद खुलने और बंद होने की, और कभी किसी की दबी हुई चीखें। स्टूडेंट्स ने रात को कॉलेज आना बंद कर दिया, लेकिन प्रोफेसर को लगता था कि ये सब सिर्फ अफवाह है। उनमें से भी एक प्रोफेसर था, राघव। वो भी विक्टर की तरह पैसे लेकर स्टूडेंट्स को पास करता था। उसने स्टाफ रूम में हंसकर कहा, एक लड़का मर गया तो क्या हुआ, कोई भूत थोड़ी बन गया है। इस रात राघव को कुछ फाइल्स लेने के लिए कॉलेज में रुकना पड़ा। शाम धीरे धीरे रात में बदल गई। कॉलेज का पुराना कॉरिडोर अंधेरे में डूब गया। राघव अकेले रूम की तरफ जा रहा था। तभी उसने सुना जैसे कोई ब्लैकबोर्ड पर अपनी उंगली घसीट रहा हो। वो रुक गया। आवाज़ क्लासरूम 207 से आ रही थी। उसने दरवाज़ा धक्का देकर खोला। अंदर पूरा कमरा अंधेरा था, सिर्फ बोर्ड पर कुछ लिखा हुआ था। राघव ने नज़दीक जाकर देखा और उसकी सांसें रुक गई। बोर्ड पर खून से लिखा था, पैसे से ज़िंदगी खरीद सकते हो। तभी पीछे से कुर्सी ज़ोर ज़ोर से हिलने लगी। राघव घबरा कर मुड़ा। पूरे क्लासरूम की कुर्सियाँ धीरे धीरे इधर उधर गिरने लगी, जैसे कोई इन्हें धक्का दे रहा हो। हवा अचानक बढ़ने लगी और फिर क्लासरूम के कोने में अंधेरे से एक जिस्म बाहर आया, टेढ़ा मेढ़ा, टूटा हुआ, ज़मीन पर घसीटा हुआ चल रहा था। और वो विशाल था। उसकी गर्दन एक तरफ झुकी हुई थी,
जैसे गिरते वक्त टूट गई हो। आंखें बिल्कुल काली और चेहरे पर खून जम चुका था। राघव डर के मारे पीछे हट गया। ये मुमकिन नहीं, तुम तो मर चुके हो। विशाल धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। हर कदम के साथ उसकी टूटी हुई हड्डियों की आवाज़ें आती। उसने धीरे से कहा, सर, जब मैंने कहा था मैं गरीब हूँ, तब आप सब हंस रहे थे। राघव चीख कर भागने लगा, लेकिन क्लासरूम का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया और लाइट्स ज़ोर ज़ोर से ब्लिंक करने लगी। और फिर एक पल में पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। अंधेरे में सिर्फ एक आवाज़ गूंज रही थी, हड्डी टूटने की और किसी के चीखने की। अगली सुबह जब चौकीदार ने क्लासरूम खोला तो अंदर का मंजर देखकर उसके पैर कांप गए। प्रोफेसर राघव ज़मीन पर पड़ा था। उसकी आंखें खुली हुई थी, जैसे डर के मारे जम गई हो। उसका पूरा जिस्म इधर उधर पड़ा था, टेढ़े मेढ़े हाथ, टेढ़े मेढ़े पैर, और ब्लैकबोर्ड पर खून से नया जुमला लिखा था, हिसाब पहला पूरा हुआ। ये खबर आग की तरह पूरे कॉलेज में फैल गई। अब सबको डर लगने लगा था, लेकिन सबसे ज़्यादा डर विक्टर को हो रहा था। उस रात जब विक्टर अपने घर में अकेला बैठा था, उसने टीवी बंद किया और पीछे मुड़ा। उसका खून जम गया। उसके घर की दीवार पर खून से लिखा था, अब तुम्हारी बारी है। और उसके पीछे अंधेरे में कोई धीरे से हंस रहा था। अब विक्टर की ज़िंदगी एक खौफ बन चुकी थी। दिन हो या रात हो, उसे हर जगह विशाल का चेहरा दिखाई देता। कभी क्लासरूम के शीशे में, कभी पानी की ग्लास में, कभी अपने ही घर के अंधेरे कोने में। विक्टर ने खुद को समझाने की बहुत कोशिश की, ये सब दिमाग का धोखा है, भूत वूत कुछ नहीं होते। लेकिन उस रात जो हुआ, उसने विक्टर की रूह को थका दिया। रात के लगभग 3 बज रहे थे। विक्टर की आंखें अचानक खुल गई। उसने महसूस किया कि कमरा बहुत ठंडा हो गया था, जैसे कोई खिड़की खुली रह गई हो, लेकिन सारी खिड़कियां बंद थी। तभी उसने एक आवाज़ सुनी, जैसे कोई टूटी हुई टांग घसीट कर चल रहा हो। आवाज़ धीरे धीरे उसके कमरे के बाहर से अंदर आने लगी। विक्टर इधर उधर देखने लगा। उसका गला सूख रहा था। उसने धीरे से बिस्तर से उठकर दरवाज़ा खोला। कॉरिडोर बिल्कुल अंधेरे में था, लेकिन फर्श पर खून और गीली मिट्टी के निशान बने हुए थे, और वो निशान सीधा उसके कमरे के अंदर जा रहे थे। विक्टर का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। उसने जब मुड़कर देखा, उसका खून जम गया। उसके बिस्तर पर कोई बैठा था, एक टेढ़ा मेढ़ा जिस्म, टूटी हुई गर्दन और काली आंखें। वो विशाल था। उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। विक्टर का जिस्म कांपने लगा। तू तू क्या चाहता है? विशाल धीरे से खड़ा हुआ। उसकी हड्डियां हिलते ही आवाज़ें आ करने लगी थी। उसने धीरे से कहा, सर, जब मैं ज़िंदा था तब आपको मेरी आवाज़ नहीं सुनाई दी। अब मैं मर गया हूँ तो आपको मेरी हर बात सुनाई पड़ेगी। विक्टर डर के मारे भागकर घर से बाहर निकल गया। उसने गाड़ी स्टार्ट की और सीधा कॉलेज की तरफ भागा। उसे लगा कि भीड़ वाली जगह पर वो शायद बच जाएगा, लेकिन जब वो कॉलेज पहुंचा तो पूरा कैंपस अंधेरे में डूबा हुआ था। हवा तेज़ चल रही थी और पुराना बिल्डिंग बिल्कुल जिंदा लग रहा था। विक्टर डर के मारे अंदर घुस गया। तभी कॉलेज की सारी लाइट्स एक साथ जल उठी और कॉरिडोर में एक ही आवाज़ गूंजी, जैसे 100 लोग एक साथ विक्टर का नाम बुला रहे हो। विक्टर भागकर छत की तरफ दौड़ा। उसने सोचा वहाँ से पुलिस को फ़ोन करेगा, लेकिन जैसे ही वो छत पर पहुँचा, उसके पैर जम गए। छत के बिल्कुल किनारे पर कोई खड़ा था। अंधेरे में एक टेढ़ी सी परछाई,
वो धीरे धीरे मुड़ी और विक्टर ने देखा वो विशाल था। उसकी आंखें बिल्कुल काली थी और उसकी टूटी हुई गर्दन धीरे धीरे सीधी हो रही थी। उसने विक्टर की तरफ हाथ बढ़ाया और धीरे से बोला, सर याद है, मैं यहीं से गिरा था। विक्टर पीछे हटने लगा, डर के मारे चिल्लाने लगा, लेकिन उसके पीछे कोई खड़ा था। विक्टर ने मुड़कर देखा और इसकी चीख दोबारा निकल गई। वहाँ पर प्रोफेसर राघव की लाश खड़ी थी। उसकी आंखें खुली हुई और चेहरा बिल्कुल सफ़ेद था, जैसे कोई इसके जिस्म को चलने पर मजबूर कर रहा हो। अब विक्टर बीच में फंस चुका था, आगे विशाल और पीछे राघव। विशाल धीरे से बोला, जब इंसाफ जिंदा लोग नहीं देते तो रूहें देती है। विक्टर के पैर किनारे पर आ गए। नीचे अंधेरा था और हवा में सिर्फ एक आवाज़ घूम रही थी, कूद जाओ या हम धक्का दे देंगे। तेज़ हवा छत पर गूंज रही थी। विक्टर का जिस्म काँप रहा था। उसके पैर बिल्कुल छत के किनारे पर थे और वो विशाल से माफ़ी मांगे जा रहा था। आगे विशाल खड़ा था। उसकी काली आंखें सीधा विक्टर की रूह तक देख रही थी। पीछे प्रोफेसर राघव की खड़ी हुई लाश धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। विक्टर चीखा, बस करो, मुझे माफ़ कर दो। लेकिन हवा में सिर्फ एक सर्द भरी आवाज़ गूंज रही थी, विशाल की, जब मैं ज़िंदा था तब माफ़ी मांगने का वक्त था। विक्टर रो पड़ा, मैं सब ठीक कर दूंगा, मैं सबको पास कर दूंगा, मैं पैसे वापस कर दूंगा, मुझे नहीं चाहिए पैसा। विशाल धीरे धीरे उसके और करीब आया। उसकी टूटी हुई टांग फर्श पर घसीट रही थी। हर आवाज़ विक्टर के दिल पर चोट कर रही थी। विशाल बिल्कुल उसके सामने रुक गया। उसने धीरे से कहा, ज़िंदगी की कीमत पैसों से नहीं होती, ये बात आपको अब समझ आएगी। विक्टर ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर के नीचे अब सिर्फ हवा महसूस हो रही थी। अचानक उसके पीछे से किसी ने ज़ोर से धक्का दिया। विक्टर की चीख अंधेरे आसमान में गूंज उठी और उसका जिस्म छत से नीचे गिर गया। उसकी सांसें वहीं रुक गई। कैंपस एक पल के लिए बिल्कुल खामोश हो गया। हवा भी जैसे रुक गई हो। छत पर सिर्फ विशाल खड़ा था। उसने धीरे से नीचे ज़मीन पर पड़े विक्टर के जिस्म को देखा। फिर उसने आसमान की तरफ देखा। उसकी काली आंखें धीरे धीरे बंद हो गई और उसका जिस्म हवा में धुंध की तरह बिखरने लगा, जैसे उसका बदला पूरा हो गया हो। सुबह जब स्टूडेंट्स कॉलेज आए तो पुलिस और भीड़ वहाँ जमा थी। प्रोफेसर विक्टर की लाश ज़मीन पर पड़ी थी और सब लोग शॉक में थे। लेकिन असली खौफ तब हुआ जब एक स्टूडेंट ने छत की दीवार पर कुछ लिखा हुआ देखा, खून से। वहाँ लिखा था, इम्तिहान ख़त्म हुआ। उस दिन के बाद कॉलेज में सब करप्ट प्रोफेसर को निकाल दिया गया। नए रूल्स बने। सबको लगा कि शायद विशाल की रूह को अब शांति मिल जाएगी। लेकिन कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि रात को जब हवा तेज़ चलती है तो छत पर एक टेढ़ी सी परछाई चलती हुई दिखाई देती है। और कभी कभी एग्ज़ाम हॉल्स के ब्लैक बोर्ड पर सुबह एक ही जुमला लिखा मिलता है, मेहनत करो वरना मैं वापस आऊँगा। और उसके नीचे गीली मिट्टी के 2 निशान, जैसे कोई टूटी हुई टांग घसीट कर वहाँ से गुज़रा हो।